अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अफनान यूसुफ और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे एक शॉपिंग कार्ट हम रिएक्ट जेएस के ऊपर किस तरह से बनाते हैं। रिएक्ट जेएस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ होने वाला जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसके ऊपर जो है वो सिंगल पेज प्रोग्रेसिव एप्लीकेशंस बनती हैं। हॉट ट्रेंडिंग पे चलता है, नोड जेएस इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी को रिएक्ट जेएस की बेसिक्स जाननी हो तो वो मेरे चैनल पर जाके आप गूगल करेंगे अफनान यूसुफ, और मेरे चैनल पे आके आप प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर 8 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि इस वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक रिएक्ट क्या है, उसके अंदर किस तरह से काम किया जाता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्म्स के साथ कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एपीआईज़ कैसे कंज्यूम होती हैं। तो बेसिकली इसमें जो बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिएक्ट के मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हम एक शॉपिंग कार्ट का पेज बनाने की बात कर रहे हैं। शॉपिंग कार्ट पेज से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेरिटेज जूलर्स, ये मेरे क्लाइंट हैं, इनकी वेबसाइट है हेरिटेज जूल्स। तो ये इनकी शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट है। तो बेसिकली एक शॉपिंग कार्ट है, इसके अंदर ये तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब जिस प्रोडक्ट पे भी ये क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट पे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में इनके ऐड हो जाती है। ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले पेज है, यहाँ से भी ऐड हो सकती है और होम पेज से भी काम हो सकता है। सो हम होम पेज से ही काम करेंगे। जो हम बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि ये बेसिक शॉपिंग कार्ट कैसे बनता है। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो ये देखें ये कार्ट में आइटम ऐड हो गया, ठीक है, और ये डिस्प्ले हो गया किसी भी जगह पे, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। या फिर आप इसको अगर एक बड़ा पेज बनाया जाएगा तो वहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेकआउट है, व्यू कार्ट है, मैं व्यू कार्ट पे जाता हूँ। तो देखें ये एक बड़ा पेज है जहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है कि कार्ट में क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐड हो सकती हैं तो इसके प्राइस प्लस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मज़ीद कोई प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। दिस प्रोडक्ट मैंने ऐड किया इसको, तो देखें कार्ट के अंदर 2 आइटम हो गए। मैंने व्यू कार्ट किया तो यहाँ पर अब 2 आइटम शो हो रहा है और इसका फिर टोटल प्राइस वगैरह शो हो रहा है। तो एक बेसिक शॉपिंग कार्ट टेम्पलेट किस तरह से बनता है रिएक्ट के ऊपर, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो शॉपिंग कार्ट टेम्पलेट बनाने के लिए, शॉपिंग कार्ट की एक बेसिक रिएक्ट जेएस वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड हम एज आ आईडीई यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर आने के बाद हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए टर्मिनल हमारा जो है वो सी में यूज़र्स में अफनान यूसुफ के अंदर ओपन हुआ है। तो अगर हम इसी जगह पे काम करना चाहते हैं तो इट्स आर विल। अदरवाइज़ हम एक काम और कर सकते हैं कि हम एक फ़ोल्डर पहले डेस्कटॉप पे बना लें, और इस फोल्डर को मैं नाम लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो शॉप। ये मेरा नाम हो गया प्रोजेक्ट के लिए। और डेमो शॉप के अंदर आके हम इस जगह को CMD पे खोल लेते हैं, ठीक है। और CMD पे अब देखें हम भी बता रहे हैं कि हम यूज़र्स के अंदर, अफनान के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर डेमो शॉप के अंदर है। यहाँ पर जाके हम जो है वो कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो बेसिकली हमारा ये वाला फोल्डर अब VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें डेमो शॉप का फोल्डर है जो कि खाली है और VS कोड पे ओपन हो गया है। टर्मिनल को हम यहाँ से CMD को बंद कर देते हैं क्योंकि हम जो है वो VS कोड का टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो हम टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कमांड देंगे क्योंकि नोड हमारे पास इंस्टॉल है। तो हम चेक कर सकते हैं कि नोड इंस्टॉल है या नहीं। तो आप लिखेंगे नोड डैश डैश वर्जन, तो आपके पास नोट का वर्जन आ जाएगा, इंस्टॉल होगी। अगर इंस्टॉल नहीं है आपके पास नोट तो मैं वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा कि आप नोट किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है मेरी। या अगर आप वो 8 लेक्चर जो मेरे रिएक्ट जेएस के ऊपर हैं तो उसके स्टार्टिंग में मैंने इसको डिस्कस किया होगा कि नोट कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो लेट्स मेक आवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं डॉट दे दूँगा। अगर मैं यहाँ पर डॉट लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं कोई एप्लीकेशन को नाम नहीं दे रहा, बल्कि इसी डेमो शॉप के अंदर एक एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर मैं इसकी जगह पर कोई फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ ABC, तो बेसिकली इस डेमो शॉप के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनेगा ABC का, और उसके अंदर मेरी रिएक्ट की ऐप तैयार होगी। तो मैं इसी फोल्डर में करना चाहता हूँ तो मैं डॉट लगा के एंटर कर दूँगा। सो अब ये जो है इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा नोट की तमाम जो डिपेंडेंसीज़ हैं, जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं एक नोट प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। तो ये उसकी अब तैयारी में लग गया। देखें इसने पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। ये थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड कि कितनी देर में तैयार होता है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको इसके आगे फर्दर गाइड करता हूँ कि हमने किस तरह से उसका
फोल्डर स्ट्रक्चर सेट करना है और किस तरीके से हम अपने शॉपिंग कार्ट के ऊपर चलेंगे। ये तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और जो है हमारे पास आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। ये नोट के मॉड्यूल्स यहाँ शो हो गए हैं, पब्लिक फ़ोल्डर है और सोर्स का फ़ोल्डर है। ये सब चीज़ें आप जो मेरे पहले लेक्चर था उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम बिला ताख़ीर जो है इसको रन करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट, तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। पोर्ट नंबर 3000 पे बाय डिफ़ॉल्ट नोड जेस बैकएंड पे इसके काम करेगी कि वो सर्वर स्टार्ट करेगी और इस एप्लीकेशन को हमारे लिए ब्राउज़र के ऊपर शो कर देगी। सो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और ये देखें ब्राउज़र ओपन हुआ और यहाँ पर हमें जो है वो एप्लीकेशन डिस्प्ले हो जाएगी जो हमारी बनी हुई एप्लीकेशन है। तो देखें एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हमारे सामने आ गया है। ये फर्स्ट पेज है और तो मैंने साइड बाय साइड इन विंडोज़ को रख लिया है और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो फ्रंट एंड हमारा ये ऐप है और इस ऐप के अंदर जो है ये मल्टीपल चीज़ें मौजूद है। हेडर है, तो मैं इसको खाली कर लेता हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग। सेव किया मैंने, तो ये देखें रिटर्न में एरर आ गया कि कुछ नहीं है, सो वी मस्ट नीड अ डिव हेयर, तो दैट्स फाइन। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है। सो बेसिक जो आइडिया है ऐप बनाने का वो ये है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दें और उसके बाद फिर उसको ऐड टू कार्ट कर लें। तो प्रोडक्ट कार्ड जो है मैं एक बेसिक डिज़ाइन ले लेते हैं। ये जैसे एक प्रोडक्ट कार्ड का डिज़ाइन है W3 स्कूल पे, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने मकसद के लिए यहाँ पर। तो किस तरह से काम करते हैं आइए इस पे चलते हैं। पहले हम प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ से मैनेज कर लेते हैं कि हम कार्ड किस तरह बनाएंगे, ताकि फिर उसके बाद हम काम को मज़ीद तेज़ी के साथ कंप्लीट कर सकें। तो ये एक प्रोडक्ट कार्ड हमारे सामने आ गया, इसमें तस्वीर आ रही है और प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है और कुछ टेक्स्ट है और फिर ऐड टू कार्ट। सो आई एम जस्ट गोइंग हियर, दिस इज़ माय कार्ड। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पेरेंट डिव लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम एक क्लास दे देते हैं। मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स की क्लास है। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया डिव को, और यहाँ पर एक कार्ड मौजूद था तो मैं यहाँ पर एक और कार्ड ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ मैं एक बेसिक टेम्पलेट बना रहा हूँ, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कार्ड होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और इसकी हम थोड़ी सी CSS भी यहीं पर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो क्लास ऐड की है वो है प्रोडक्ट्स की, उसको हम डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप दे देते हैं रैप। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए अभी दोनों प्रोडक्ट साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ है। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इट्स फाइन। तो देखिए नीचे चला गया, जगह नहीं थी, तो अगर हम इसकी जगह मैनेज कर लेंगे तो ये आ गया, ठीक है। सो इट्स फाइन नाउ, प्रॉपर हमारा एक कार्ड जो है वो रेडी हो गया। तो हम इस पूरे पेज को यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा H2 है, यहाँ से लेके नीचे बॉडी तक इस HTML को यहाँ से ले लेते हैं। अब हम यहाँ काम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं कि भाई हम एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फ़ाइल रख लेते हैं पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से .jsx, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट की फाइल हो गई। इसके अंदर हमने जो है वो एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रख लिया हमने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट लिस्ट ही नाम रख लेते हैं इसका, और ये रिटर्न करेगा
फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे एक फ़िलहाल डिव रिटर्न करा लेते हैं, दैट्स फाइन। अच्छा, इसके अंदर एक मसला ये होता है कि आप इसका नाम जो है वो हमेशा कैपिटल केस से शुरू करें, और प्रोडक्ट जो आपका फंक्शन का नाम है उसको भी केमिक केस से शुरू करें, दैट इज़ फाइन। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर दें डिफ़ॉल्ट, और आप यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारा मेथड है। तो बेसिकली अब ये एक एज अ कंपोनेंट हमारा काम कर सकता है। इस कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे बाद में। मैं यहाँ पर इस HTML की जगह पर अपना पूरा जो कोड था वो मैंने प्लेस कर दिया। इसमें H2 जो है वो मैं फ़िलहाल यहाँ से हटाया, तो इसको मैं ऐप के अंदर ही रख लूँगा, दैट्स फाइन। और यहाँ पर लेट्स सी कि अगर कोई एरर हमें रिसीव हो। अच्छा, ये इमेज का टैग जो है वो हमें एरर दे रहा है, क्लोजिंग टैग नहीं है, ओके। तो ये बेसिकली रिएक्ट के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप इसको क्लोज़ ना करें, आपको इसको क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा। HTML बहरहाल इसको चला लेता है ब्राउज़र किसी तरह, सो दैट्स फाइन। अब ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। मैं ऐप के अंदर आके इस कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। इस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ डायरेक्टली उस टैग का नाम जो मैंने बनाया है कंपोनेंट प्रोडक्ट लिस्ट करके। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो देखें ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया और ये नज़र आना शुरू हो गया होगा हमें। हम यहाँ चलते हैं अपने पेज के ऊपर। ओके, कैन नॉट फाइंड प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस। ओके, वजह क्या है ना मिलने की, लेट्स सी। ये जो इसका इंपोर्ट का तरीका है उसमें फ़ाइल का नाम गलत है, तो ये फ़ाइल मैंने ठीक कर दी। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया डिस्प्ले। अब कंपोनेंट तो आ गया लेकिन डेटा नज़र नहीं आ रहा है। डेटा क्यों नहीं नज़र आ रहा है ये देखते हैं इसको। ये पूरा प्रोडक्ट का टेबल यहाँ से रिटर्न हो रहा है लेकिन हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया जा रहा। सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन इंस्पेक्ट कि क्या हमें रिसीव हो रहा है। हम इंस्पेक्ट पर गए तो बॉडी के अंदर हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, कंसोल पे चल के देखें तो हमें डेफिनेटली एरर आ रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए एरर। ओके, द स्टाइल प्रॉप्स spec mapping of this. Okay, so there are some issues with this. Okay, स्टाइल यहाँ पर है, खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एडजस्ट मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये देखते हैं हम कि इसकी वजह से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं खाली के साथ, रिप्लेस ऑल। सेव किया हमने, तो ये देखें अब हमारे पास ये प्रॉब्लम हल हो गया और ये हमारा डेटा नज़र आना शुरू हो गया। ओके, दैट्स फाइन। हमें CSS चाहिए तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं CSS की भी। मैं इसका नाम भी रख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS, और इसके अंदर भी जो है अब हम CSS भी अपनी कॉपी कर देते हैं जो हमने यहाँ बनाई थी CSS। तो ये जो CSS यहाँ पड़ी हुई है ये हम ले जाते हैं अपने पास अपने CSS फाइल के अंदर। ओके, सो ये CSS फाइल में अगर सेव कर दिया हमने तो देखें यहाँ पर कोई इसका इम्पेक्ट नहीं आया क्योंकि ये CSS फाइल अभी तक हमारे उस पेज में इंपोर्ट नहीं हुई जिस पेज पर हमने कोड किया है। सो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये फ़ाइल बिल्कुल बराबर में पड़ी हुई है हमारी CSS की फ़ाइल, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। हम कहेंगे इंपोर्ट और हम बताएंगे हमारे ही फोल्डर में एक फ़ाइल है जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS। सेव करते हैं तो ये देखें CSS पे अप्लाई हो गई, बिल्कुल कार्ड हमारे ओके हो गए। और इमेज यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रही क्योंकि जो इमेजेस यहाँ इस्तेमाल हुई हैं वो यहाँ कहीं इमेज के फोल्डर में पड़ी हुई है। तो इमेज के लिए मैं अगर मतलब चाहूँ तो मैं यहाँ से इमेज ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से इमेज रीड कर सकता हूँ। दिस इज़ ओके, ये इमेज हमें नहीं मिल रही, दैट्स फाइन। हम इमेज कोई और ले लेते हैं। मैं इसको पेज को बंद कर देते हैं और इमेज के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पर चलते हैं और हमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल हमारा एक प्रोडक्ट है, तो एप्पल इमेज। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इमेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इस इमेज का मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं डायरेक्टली इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप URL यूज़ कर लें। काफ़ी लंबा URL होगा बट इससे हमारा काम
बन जाएगा, देखिए इमेज आ गई। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन इमेजेस को डाउनलोड करके पब्लिक फोल्डर में रख लें और फिर वहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर लें। सो एप्पल के बाद हम एक और ले लेते हैं मैंगो इमेज। तो मैं अगर मैंगो की फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब डेफिनेटली ये इमेजेस क्योंकि प्रॉपर क्रॉप नहीं हुई तो ये इनका अजीब सा आउटपुट आएगा, बट स्टिल वी कैन यूज़ इट। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और तीसरे कार्ड में भी मैं मैंगो वाली इमेज ही लगा देता हूँ फ़िलहाल, जस्ट टू शो यू द आउटपुट। ओके। अच्छा, अब इन इमेजेस को मैनेज करने के लिए भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम CSS करना चाहते हैं तो हम इसको बता देते हैं कि भाई डॉट कार्ड के अंदर जो इमेज का टैग है उसकी विड्थ जो है वो 100% कर देना ताकि वो अपने कार्ड के अंदर ही आ जाए। सो दैट्स फाइन। और हाइट भी इनकी फ़िक्स कर लेते हैं फ़िलहाल हम। तो मैंने कहा जी हाइट जो है वो सबकी 250 पिक्सल्स सेट कर दें। तो दिस इज़ ऑल कि हमारी तमाम प्रोडक्ट्स एक ही साइज़ में हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो दैट्स ओके। अगर हम चाहें थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं तो इट इज़ फाइन। एंड 350 इज़ ऑल्सो गुड। ओके, या तो ये हमारे कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो गए। सो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग बना ली है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में नज़र आ रही है। बट देखिए क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ स्टैटिकली प्लेस किए हुए हैं तो इसलिए एक इशू है कि भाई इस तरह तो नहीं होता। डेटा तो जो है हमारे पास वो हमारे डेटाबेस में से आता है, तो हम इसको डेटाबेस की तरह से किस तरह से मैनेज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हम यहाँ चलते हैं अपने ऐप के अंदर और ऐप के अंदर जाके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट बनाता हूँ कांस्टेंट, और इस स्टेट का जो नाम है वो है प्रोडक्ट्स। और इसको एक्सेस कर सेट करने के लिए हम सेट प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इक्वल टू मैंने इसके ज़रिए यूज़ स्टेट। तो मैं एक स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस स्टेट के अंदर सारी प्रोडक्ट हमारी सेव होंगी। अब प्रोडक्ट जो होंगी वो मेरे पास एक एरे होगा, मैं उस एरे को यहाँ सेट कर लेता हूँ। ये एक एरे का एक पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, मतलब 2 प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो अब प्रोडक्ट में क्या क्या हमारे पास है उसको हम यहाँ डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर इमेज है, नाम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है और ऐड टू कार्ट का बटन है। तो इसको हमें फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। 4 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक की बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ID। दिस इज़ फॉर हम इसको यूज़ करेंगे अपने ऐड टू कार्ड वाले चीज़ों के लिए। और इसके अंदर फिर मैंने कहा जी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट का नाम आ रहा है तो हम इसको नेम दे देते हैं, ये नाम आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम कहते हैं जी इमेज होगी प्रोडक्ट की, तो उसको हम URL कह लेते हैं। हमारी मर्ज़ी, URL देना चाहे, इमेज देना चाहे, फिर हम URL दे देंगे। और हम उसकी प्राइस रखना चाहते हैं तो प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 105 ये हमारी प्राइस होगी। और डिटेल देना चाहते हैं तो हम कह देते हैं डिटेल्स, या हम उसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं और यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो ये मेरी इस तरह से इमेज मेरी कंप्लीट हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोडक्ट की चीज़ें हम उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली वाली प्रोडक्ट है, इसके लिए जो चीज़ें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो है वो ये इमेज का URL है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है जी, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी चीज़ें देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कह दिया एप्पल और स्वीट एप्पल रख लेते हैं नाम, स्वीट एप्पल। ठीक है जी। प्राइस हो गई, डिटेल में हमने लिख दिया जी दिस इज़ द स्वीट एप्पल इन टाउन। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ आर थिंग्स वर्किंग। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी वाले एरे का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी कर लेते हैं हम इस एक एलिमेंट को, इसको पेस्ट कर देते हैं नीचे और यहाँ पर हम ID दे देते हैं 2 और यहाँ हम कह देते हैं भाई मैंगो। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो 10x ऐसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पर जो पाथ है इसका इमेज का उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंगो वाला पाथ इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोडक्ट्स में आ गए और यहाँ से हमने ये मैंगो वाला पाथ कॉपी कर लिया। ठीक है, मतलब कोई भी आप इमेज देना चाहें तो मैंगो जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मिल रहा है 125 का,
ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त 2 प्रोडक्ट हैं, राइट। तो अब ये प्रोडक्ट मेरे पास लिस्ट रेडी हो गई। ये प्रोडक्ट्स हम अपने फ्रंट एंड पे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ जहाँ पर चाहे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमने एक्स्ट्रा डिव ऐड किए थे अपने पास से, उसको हम हटा देंगे और हमारा जो प्रोडक्ट्स का डिव है वो रहेगा। उसके अंदर कार्ड के तौर पे हर एक आइटम ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें ये ऐप के ऊपर ये डेटा पड़ा हुआ है, उसको हमें अपने कंपोनेंट में यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे? हम अपने इस कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप कॉल करेंगे। प्रॉप कॉल से मुराद ये है कि हम इसको डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। हम कहते हैं भाई मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ओके। तो ये प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से कॉल हो रही होंगी जहाँ से इसको दिया जाएगा डेटा, और ये यहाँ पर आके प्रोडक्ट के ऊपर हम लूप चलाएंगे। हम कहेंगे भाई फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट्स डॉट मैप, तो ये हमारा लूप हो गया। और इसके अंदर हम बताएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एम्प्लॉयज़ दैट, ये ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे अब मुझे एक्स के ज़रिए से सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद जितनी भी है। तो मैंने ये डिव जो था ये उठाकर यहाँ अंदर रख दिया, दैट्स इट। और हम इसको यहाँ पर अब देखेंगे कि ये ठीक जगह नहीं है। आइए, तो एरर क्यों आया हुआ है? एरर इसलिए आया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट का प्रॉप है ये कॉल दिया हुआ नहीं है हमें। तो हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पर आके हम इसको बताते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? वो तुम्हें मिलेगा प्रोडक्ट से, जो कि यहाँ से ऊपर से आ रहा है, दिस वन। अब वो नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये भी प्रोडक्ट है और वो भी प्रोडक्ट्स है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसको यहाँ पे प्रो कह देते हैं और जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ भी इसको प्रो करके कॉल कर लेते हैं। नीचे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ भी हम प्रो करके इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब जो है हमारा ये प्रोडक्ट्स का जो एरे है ऊपर, वो पूरा जो है वहाँ पहुँच रहा है हमारी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर आके उस प्रोडक्ट लिस्ट को हम मैप कर रहे हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है, मैप एग्जैक्ट रिटर्न वैल्यू। ओके, तो मैप के अंदर हमें रिटर्न देना होता है कि जो आउटपुट है ये रिटर्न होगा। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली अब मैप रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। सेट प्रोडक्ट इज साइन बट नेवर यूज इट्स, ओके फाइन। तो ये देखो 2 प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। ये 2 प्रोडक्ट क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास जो एरे था वो 2 प्रोडक्ट का है। अब इसमें एलिमेंट अलग अलग है लेकिन मेरे पास तो सेम ही प्रोडक्ट शो हो रही है, क्योंकि मैंने जो डिव इसके अंदर डाला हुआ है वो हमेशा सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे कि हम यहाँ सोर्स के अंदर जाके हम ये बताएंगे कि भाई अब आपने डायरेक्टली ये प्रिंट नहीं करना, बल्कि अब आपने जो प्रिंट करना है वो है एक्स डॉट URL, ठीक है, जो कि हमारे उस प्रोडक्ट में से आ रहा है। तो ये देखें अब पहले बार ये आया और दूसरी बार ये आ गया, दैट्स ओके। और यहाँ पर ऑल्ट के अंदर जो डेनिम जीन्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी हम प्रोडक्ट का नाम पास कर देंगे ऑल्ट के अंदर। तो हम कहेंगे एक्स डॉट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम पास हो जाएगा। सेम यही चीज़ नेम उठाकर मैं अपने इस H1 में भी लगा देता हूँ। सो देखिएगा अब आपको नाम यहाँ नज़र आ रहा होगा, स्वीट एप्पल और मैंगो 10X। तो ये हमारे नाम भी आ गए। इसी तरह प्राइस यहाँ शो करनी है, डॉलर का साइन हम चाहते हैं हमेशा रहे, तो हम यहाँ पर बस डॉलर लगे रहने देंगे और एक्स डॉट प्राइस को कॉल कर देंगे। तो ये देखें प्राइस आ गई 105 और ये आ गई 125। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ देना चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो हम यहाँ पर आके इसको पास कर देंगे एक्स डॉट डिटेल। हमने बनाया था कॉलम, तो ये डिटेल, देखें डिटेल्स देख लेते हैं क्या बनाया था। हम ऐप में जाते हैं, हमने बनाया था डिटेल्स, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ी स्पेलिंग वहाँ गलत है डिटेल्स की, इसलिए मैं रोड में दी, तो इसको हम यहाँ ठीक कर लेते हैं और वहाँ जाके भी इसको ठीक कर देते हैं ताकि ये गलती बाद में कंटिन्यू ना रहे। तो जो डिटेल की स्पेलिंग हमने ठीक कर ली, सॉरी डिटेल्स, ओके। तो देखें डिटेल्स भी आ गए हमारे पास दोनों कॉलम्स के अंदर, दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर। और मेरे ख्याल से विथ थोड़ी सी डिफरेंस हो रही है, तो देख लेंगे इसकी विथ का क्या है मामला, ओके। और उसके साथ साथ जो और कोई चीज़ है वो है ऐड टू कार्ट, दैट्स फाइन, सारी चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब अगर हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे अपने एरे के अंदर, तो मैंने एक एलिमेंट ऐड किया और उसको मैंने आईडी दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल 3, और उसको नाम मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी, ओके। सो दिस इज़ बैटरी नाउ, सो दिस इज़ द फॉर एग्ज़ाम्पल
बेस्ट बैटरी इन टाउन। तो ये हमारे पास बैटरी आ गई। अब बैटरी की इमेज हमें चाहिए, तो हम यहाँ से बैटरी इमेज दे देते हैं। सो दिस इज़ द बैटरी इमेज और फाइंड द यूआरएल। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को, और हम अपने इस यूआरएल में जाके पास कर देते हैं। इट्स अ बिग यूआरएल। तो ये देखें, अब ये बैटरी भी आ गई। सो दैट्स फाइन, हमारे पास प्रोडक्ट्स लिस्ट होना शुरू हो गई। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज इट। और बड़ा आसान तरीका हमने देख लिया कि हम एक एरे बना लेते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट ऐड करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम प्रोडक्ट लिस्ट पे भेजते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती है। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें ऐड टू कार्ट पे किस तरह से काम करना